अवनी तो क्या कह रही है बेटी? मौसी जी, आपकी सच्चाई तो अब समीर के सामने आ ही चुकी है। और रानी, अच्छा यही होगा कि तुम अपनी सारी गलतियां खुद मान लो। कबूल तो पहले ये करेगा। वरुण, ये क्या बदतमीजी है? ये आप अपने बदतमीज बेटे से पूछिए। क्यों? किया क्या इसने? हाँ, रोशनी को ब्लैकमेल किया भैया। उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहा इसने। क्या? हे भगवान, साजिश है ये हमारे खिलाफ। मेरा बेटा तो दूध का दूल्हा है, मंदिर जाता है, कीर्तन करता है। ये सब इन लड़कियों की करतूत है। ये सब झूठ है। इसके पास मेरे फोटोग्राफ्स है और मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। अगर इसमें थोड़ी सी भी शर्म है ना, तो पूछे इससे। चुप कर बदतमीज लड़की। मौसी! ये हक किसी ने नहीं दिया आपको। बहुत हो गया सबका। ये सब क्या हो रहा है? कलयुग आ गया बेटा, घोर कलयुग आ गया। सब कुछ भूल गए तेरे ये भाई। कैसे गोद में खिलाया था मैंने इन्हें, और आज यही मेरे बच्चे मुझे जलील कर रहे हैं, अनाप शनाप इल्जाम लगा रहे हैं हम सब पे। कहते हैं कि हमने जहर मिलाया, गंदी गंदी तस्वीरें खींची। अगर घर से निकालना ही था तो सीधे से कह देते ना। ये सब क्यों बेटा? ठीक है मौसी, अगर ऐसी ही बात है तो फिर कही ना रानी से कि दूध पी ले। कहिए। तुम लोगों को विश्वास नहीं है ना हम पे? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये दूध मैं खुद ही पी लेती हूँ अपने बच्चों की खातिर। मैं ही पी लूंगी। गुल्लू बेटा, पीऊं ना? तू मत रोकना मुझे रानी, मैं नहीं सुनूंगी तेरी। तो पी लीजिए मौसी जी।
क्योंकि आज आपको कोई नहीं रोकेगा। अगर आपके बच्चों के इरादों में कोई खोट नहीं है तो फिर आपको कुछ नहीं होगा। और अगर हुआ तो फिर एक और हत्या होगी। जैसे सुमन मां की हुई थी। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूं कि दूध पीजिए। ये क्या कह रही हो तुम? सच कह रही हूं। रियली? ये सच कह रही है? पर तुम सच कैसे कह सकती हो? तुम तो ऐसे बात कर रही हो दामिनी जैसे तुमने हमारी माँ के लिए व्रत रखे, मन्नतें मांगी हो, माँ का पूरा ख्याल रखा हो, एक डायरी बनाई हो जिसमें माँ को कब कौन सी दवाई देनी है और कौन सी नहीं, ये लिखा हो। मैं एक बार मान भी लेता अगर तुम ऐसा करती तो, पर अब मैं वही करूंगा दामिनी जो मेरा दिल कहेगा। समझ रही हो ना? मौसी जी और बेचारा मुन्ना, मैं जानता हूं ये तुम पे गलत इल्जाम लगा रहे। ये बेचारा मुन्ना हमारी माँ का कातिल कैसे हो सकता है? यही तो कब से समझा रहे हम। अपनी माँ की मौत का बदला ले रही थी ये, और खुद इसी ने कहा। क्या कहा? यही कि ये उस रात उस कमरे में गई थी और ऑक्सीजन का पाइप हटा दिया था। पर वहां तो एक रुमाल बंधा था, वो भी इसी ने। हम अगर बांधने के पहले ऑक्सीजन का पाइप हटा दिया था। पर अगर हटाना था तो मास्क हटाती, पाइप क्यों हटाई? आप नहीं समझते ताकि किसी को शक ना हो। हाँ लेकिन फिर अपना रुमाल क्यों बांधा हुआ? अरे उससे क्या पता कि पाइप हटा गया था। पर अभी भी तुमने खुद कहा कि इसने खुद निकाला था। मैं कैसे निकाल सकती हूँ? वो इतना कस के बंधा हुआ था। अरे कहाँ कस के? इतना ढीला था कि रुमाल बांधना पड़ा। इतना ढीला नहीं हो सकता। आपको हर बात में शक होता है। पाइप इतना ढीला था कि एक हाथ से निकल गया। एक हाथ से नहीं निकल सकता, पागल समझा के? अरे हमें भी निकाला है अपने हाथ से। और आप दामिनी गलत कह रही है, ये पगला गई है। अपनी मौसी से ऐसे ऊंची आवाज में बात करेगा तू? मौसी अगर आप उम्र में बड़ी नहीं होती तो आपका भी यही हाल होता।
आपके जैसे रिश्तेदार होने से तो अच्छा है हो ही ना। चलो बच्चों, बहुत अपमान सह लिया, अब नहीं रहेंगे हम यहाँ पे। चलो चलो निकलो। रुकिए। अभी एक इंतजाम करना और बाकी है। तुम लोगों को ले जाने के लिए एक गाड़ी मंगवानी है। समीर, हेलो पुलिस। दरोगा साहिबा, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमें इन्होंने फंसाया है। ये तो हमारी कोई भी नहीं लगती। अवनी दीदी, इन्होंने कहा था कि उस पुड़िया में दवाई है। हमें नहीं पता था कि उसमें जहर था। सच कह रहे पृथ्वी भैया, इनके आगे किसी की नहीं चलती। ये सब इनका किया धरा है, सब इनका लालच है। हमें बचा लीजिए भैया। चुप कर, लेके जाइए इसे। अब कोई रोना धोना नहीं, माय प्रिंसेस। मैंने तुम्हारी अंगूठी भी लौटा दी। I'm so sorry। हमारा प्यार ही सब कुछ है। अंगूठियां तो आती जाती रहेंगी। हाँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना दामी। पृथ्वी, तुम जानते हो ना कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सॉरी, शायद मुझे तुम्हारे लिए थोड़ा और केयरफुल रहना चाहिए था। सॉरी अवनी।
शायद इस सॉरी पर मेरा नहीं, किसी और का हक बनता है। भाभी, दामिनी भाभी, प्लीज मुझे माफ कर दो। I'm really sorry. पता है समीर, कभी भी अपनों पर इतना शक मत करना, क्योंकि शक के घाव इतनी आसानी से नहीं भरते। मैं तो तुम सबके सहारे जी रही हूं। इस बार जो हुआ वो मैंने सह लिया, लेकिन दोबारा अगर ऐसा हुआ तो शायद मैं नहीं सह पाऊंगी। नहीं भाभी, दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। I promise. और भाभी सच कहूं, आप बहुत बहादुर हो। मैं चाहूंगा कि मेरी भी एक बेटी हो, और वो बिल्कुल आप जैसे हो। भाभी, मुझे आशीर्वाद नहीं देंगी? हमेशा खुश रहना। हमें खुश देखना चाहती है ना, तो प्लीज हमें छोड़ के मत जाइए। माँ के बाद आप और भैया ही हमारा सब कुछ है। दामिनी, तुम ही तो कहा करती थी ना कि थामा हुआ हाथ कभी छोड़ते नहीं। मुझसे एक गलती हो गई तो मुझे छोड़ दोगी। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा मैं। बस पृथ्वी, मुझे पता है कि हमारे बीच में बहुत सी गलतफहमियां हुई है, लेकिन मैं एक बात जानती हूँ कि ऐसी कोई एक ताकत है जो हमेशा हमें जोड़ती है। शायद उसी ताकत ने हमें पहली बार मिलाया। और शायद वही ताकत हमेशा सारे प्रॉब्लम सॉल्व करती है ना? लव की ताकत।